नमस्कार दोस्तों। एक लड़का था जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं थी, अपने ही दिमाग से थी, अपने ही विचारों से थी। कोई उसे बस दो शब्द कह दे और वो दो शब्द उसके मन के अंदर ऐसे अटक जाते थे कि उसको कई कई रातें नींद नहीं आती थी। दिन में वो लोगों के बीच में बैठा रहता, लेकिन भीतर वही बात चलती रहती थी। उस वक्त मुझे ये जवाब देना चाहिए था, काश मैंने उसे तब ये कह दिया होता तो आज मैं चैन की नींद सोता। भीतर एक जिद्दी गांठ बन जाती थी। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और दोस्तों, इस नफरत की आग में वो लोग नहीं जल रहे थे, बल्कि वो लड़का खुद जल रहा था। वो काम करता था पर काम के अंदर उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि बाहर की दुनिया तो उसे इतना परेशान नहीं करती थी, थकाती नहीं है जितना उसका मन उसे थका देता है। फिर एक दिन वो किसी गुरु के पास में गया, जो उसके गुरु ने उसे बात समझाई। अगर आपने उस सच को समझ लिया ना दोस्तों, तो शायद आज के बाद आपका मन हर छोटी बात को पकड़ना छोड़ देगा। इसलिए इस कहानी के आखिर तक बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि दोस्तों इस कहानी के अंत में मैं आपको एक छोटी सी एक टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे उस लड़के ने पहली बार अपने मन के बोझ को हल्का करना शुरू किया था। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लड़का उस गुरु के सामने बैठे ही बोला, गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे कोई ऐसा कह देता है, कोई कुछ कह देता है ना, वो बात मेरे दिमाग के अंदर एक जहरीली कील की तरह छुप जाती है, गड़ जाती है। मैं बाहर से चुप रहता हूँ, दुनिया के लिए मुस्कुराता हूँ, लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर वो लड़ाई चलती रहती है। गुरुजी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सुकून से जीना चाहता हूँ, पर मेरा अपना ही मन मुझे जीने नहीं देता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कमरे के अंदर बंद हूं और उसकी चाबी उस कमरे में ही है, मेरे पास में ही है। मैं निकल नहीं पा रहा हूं। गुरु ने उसकी पूरी बात को सुना। फिर वो धीरे से अंदर गए और एक गिलास पानी के भरकर लेकर आए। गुरुजी ने अपने हाथ में गिलास लेकर के और उस लड़के से पूछा, बेटा बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, बहुत ही हल्का, यही कोई 100-200 ग्राम होगा। गुरुजी ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़ के रखूंगा? तो लड़का बोला, तो आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। गुरुजी बोले, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन पकड़ के रखूंगा तो फिर क्या होगा? लड़का बोला, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, हाथ को पैरालाइज हो सकता है। गुरुजी ने मुस्कुरा कर पूछा, तब क्या इस गिलास का वजन बढ़ जाएगा? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो उतना ही रहेगा। गुरुजी बोले, तो दर्द क्यों होगा? लड़का वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि गिलास को बहुत देर तक आप पकड़ के रखोगे ना, तो आपका हाथ सुन्न होगा। गुरुजी ने उस गिलास को टेबल पे रखा, फिर उस लड़के की आंखों में देखते हुए बोले, बस यही तुम्हारी पूरी कहानी का सच है। किसी की कही हुई बात में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो तुम्हें तोड़ दे या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। बातें तो बस एक संत शब्द होते हैं जो किसी ने कहे और खत्म हो गए। लेकिन दर्द तब होता है जब तुम उन बातों को अपने दिमाग से निकालने की वजह उसे पकड़ लेते हो, जब तुम उन्हें घंटों तक, दिनों तक या महीनों तक अपने अंदर ही पाल कर रखते हो ना, बार बार वही सोचते रहते हो ना, तब वही छोटी सी बात तुम्हारे मन के अंदर एक पत्थर बन जाती है, जिसे तुम धोते धोते तुम खुद थक जाते हो। सामने वाले तो एक बस कहकर बात खत्म कर दी, पर तुमने उसे पकड़ के खुद को सजा देना शुरू कर दिया। लड़का चुप था, उसके भीतर जैसे अचानक से कोई पुराना दृश्य जाग गया हो। किसी की कही हुई बात, किसी का अनदेखा करना, किसी का बदल जाना, वो सब उसके भीतर वैसे ही रखा था।
गुरुजी ने धीरे से कहा, आपका दर्द उस बातों में नहीं है जो वो बातें हुई थी, आपका दर्द उसे बार बार जीने में है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि मन अधूरी चोटों को, अधूरी बातों को बार बार दोहराता है। जिस बात को आप बार बार दोहराते हो, बार बार सोचते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गहरा डीप में चली जाती है। मतलब घटना एक बार हुई थी, लेकिन आप उससे अपने भीतर 100 बार जीते हैं। ये सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गई। उसने धीमे से पूछा, गुरुजी, फिर मैं इस बोझ को नीचे कैसे उतारूं? इस बार गुरुजी थोड़ा और पास आए और बोले, बेटा ध्यान करो, मेडिटेशन करो। लड़के ने हैरान होकर पूछा, क्या ध्यान करने से मैं वो सब भूल सकता हूँ? क्या वो यादें मिट सकती हैं? गुरुजी मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, नहीं बेटा, ध्यान तुम्हें कुछ भुलाना नहीं सिखाता है। भूलने की कोशिश तुम अब तक करते आ रहे हो और उसी के चक्कर में तुम और ज्यादा फंसते जा रहे थे। ध्यान तुम्हें ये सिखाता है कि जो तुम्हारे दिमाग के अंदर अटक गई है ना बात, उन्हें कैसे छोड़ना है। जब तुम शांत होकर के ध्यान करने बैठते हो ना, तो पहली बार तुम्हें ये सच महसूस होता है कि तुम खुद के विचार नहीं हो, तुम इंसान हो तो इन विचारों को देख रहे हो। विचार तो बादलों की तरह हैं, कभी गुस्से वाले, कभी दुख वाले, वो आते हैं और चले जाते हैं। ध्यान तुम्हें वो ताकत देता है कि तुम उन विचारों के साथ लड़ना बंद कर दो। तुम बस किनारे पे बैठ करके उन्हें देखते जाते हो, आते जाते देखते रहते हो। और तुम जब उसे लड़ना छोड़ देते हो ना, तो वो अपने आप में ही ताकत खो देते हैं। जैसे ही तुम उसे पकड़ना छोड़ देते हो ना, तुम्हारा मन अपने आप हल्का हो जाता है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने सामने सड़क पर जाती हुई गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा एक बात बताओ, सड़क पर ये इतनी गाड़ियां जा रही है, इतनी गाड़ियां गुजर रही है, क्या तुम हर गाड़ी को हाथ से इशारा देकर के रोकोगे या किसी ड्राइवर से जाकर के लड़ोगे कि यहां से मत गुजरो? लड़का बोला, नहीं, मैं तो बस अपनी राह पर चलता रहूंगा और उन्हें देखता रहूंगा, आती जाती हुई को देखता रहूंगा। गुरुजी बोले, बस ध्यान भी यही है। तुम्हारा मन उस रोड की तरह है जिस पर विचारों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। एक विचार आएगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई। दूसरा विचार आएगा कि अगली बार मिलेगा ना तो मैं उसे जवाब दूंगा। अब तक तुम क्या कर रहे थे? तुम हर विचार के पीछे भाग रहे थे, उसे रोक रहे थे, उसे उलझ रहे थे और इसी के चक्कर में खुद अपना रास्ता भूल गए थे। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि तुम बीच सड़क पर खड़े होकर इन विचारों से टकराओ मत। तुम बस फुटपाथ पे खड़े होकर के हर बात को रोकना और उसे प्रतिक्रिया या रिएक्ट देते हो ना, इसको प्रतिक्रिया या रिएक्ट करना बंद करते हो ना, तो वो बातें अपने आप गुजर जाती हैं। तुम्हें उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद अपना रास्ता छोड़ देती हैं। ध्यान आपको जगाता है, आपको अवेयर करता है। ध्यान आपको दृष्टा बनाता है, देखने वाला बनाता है। जब भी कोई बात सुबह ना, तो बस अपनी आंखें बंद करो और 3 गहरी सांस लो। अपने भीतर सांस लो और बाहर गहरी सांस छोड़ो। फिर अपने मन से कहो कि ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। पहले दिन शांति नहीं मिलेगी, दूसरे दिन भी शायद नहीं मिलेगी, लेकिन 15-20 मिनट रोज आप अपने सांसों के साथ बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे विचार अभी भी आते हैं, लेकिन अब आप उठकर उन विचारों के साथ चले नहीं जाते हो, उस विचारों को पकड़ के नहीं बैठते हो। लड़का बहुत देर तक चुप रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पे एक थोड़ी शांति आई। उसी दिन
उसकी समस्या खत्म तो नहीं हुई, लेकिन पहली बार उसे एक रास्ता मिल गया था। उसे समझ में आ गया था कि दर्द हमेशा उस बात से नहीं है जो हो गई। दर्द अक्सर उस बात से होता है जिसे हम छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, उसको पकड़ लेते हैं, उसको बार बार जीते हैं। और हाँ दोस्तों, ये कहानी हम सबकी है। हर शाम को अपने मन के गिलास को नीचे रख देना चाहिए, वरना छोटी सी बात धीरे धीरे करके पूरी जिंदगी बोझ बन जाएगी। अगर आज भी आपके मन में कोई पुराना बात अटकी हुई है, कोई पुरानी बात अटकी हुई है, तो आज रात सिर्फ इतना करना, अपनी आंखें बंद करना, 3 गहरी सांस लेना और कम से कम 20 मिनट आंखें बंद करके अपने आती जाती हुई सांसें लेना। फिर देखना कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज माइंड पावर और हीलिंग की वीडियो लेकर आते हैं। हो सकता है कि कोई वीडियो आपके मन की पुरानी गांठ खोल दे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।